Hi friends, so today we are learning CBSE class 12th biology with chapter 5 Principles of Inheritance and Variations. So let's study with genetics. So what is genetics? So genetics is the study of principles and mechanisms of heredity and variations. So genetics क्या होता है? जो हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में हम स्टडी करते हैं, उसका मैकेनिज्म क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसे हम जेनेटिक्स कहते हैं. एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रीगर जोहान मेंडल को कहा गया है, क्योंकि इन्होंने इसके बारे में स्टडी करी, इनमें क्या वेरिएशंस होते हैं, तो इनको इसकी उपलब्धि दी गई फादर ऑफ जेनेटिक्स की. ठीक है, लेट्स स्टडी इनहेरिटेंस. सो इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी. तो ये क्या होती है? जो हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, लेट्स टेक अ एग्जांपल. एक ह्यूमन बॉडी है, तो जैसे ह्यूमन बॉडी में भी नॉर्मल कहा जाता है, एक बेबी होता है. जब बेबी आता है इस वर्ल्ड में, तो उसे कहा जाता है इसकी आईज इसकी मदर पे गई हैं, इसका नोज इसके फादर पे गया है. तो मतलब उसने वो कैरी की है चीज़ें, उसने इनहेरिट किए हैं वो कैरेक्टर्स. ओके, अपनी जनरेशन से, अपनी प्रीवियस जनरेशन से. ऐसा नहीं है वो मदर फादर के ही ले, उसके पीछे जनरेशन के भी ले सकता है, इनहेरिट कर सकता है. तो इस टर्म को हम कहते हैं इनहेरिटेंस. सो इट इज़ अ बेसिस ऑफ हेरिडिटी. तो ये हेरिडिटी का बेस होता है. देन डिस्कस करेंगे वेरिएशन. वेरिएशन क्या होता है कि उसमें क्या वेरिएशन हुआ है. ऐसा नहीं है कि जनरेशन जैसे आपके मम्मी पापा दिखते हैं वैसे ही आप दिखते हो, ऐसा नहीं है. कुछ वेरिएशंस आए हैं आप में भी. ओके, सो वेरिएशन इज द डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स. तो अपने पेरेंट्स से कैसे डिफर होते हैं. सो वेरिएशन में बी इन टर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी एंड बिहेवियरिस्टिक ट्रेट्स ऑफ इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीसीज. तो वेरिएशन, जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, जो वेरिएशंस होते हैं वो डिफरेंस उसमें कैसे हो सकता है. मॉर्फोलॉजिकल भी हो सकता है, फिजियोलॉजी भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल बेसिस भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही चीज़ की वजह से वो चेंज होगा. ओके गाइज, सो वेरिएशन अराइज ड्यू टू, तो हम डिस्कस करेंगे क्या क्या उसके रीजंस हो सकते हैं. ओके, सो रीशफलिंग ऑफ जीन क्रोमोसोम. तो जो जीन जो और क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जैसे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, तो उनका रीशफल हो सकता है. ठीक है, जैसे एक के साथ एक मिक्स हो गया, दूसरे के साथ दूसरा मिक्स हो गया. देन क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, क्रॉस हो गया. देन म्यूटेशन हो गई. और इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जैसा कि मैंने पीछे भी बोला कि इन्वायरमेंट के इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है. ठीक है, सो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. अब डिस्कस करेंगे मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है. तो मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कंडक्ट किया इसको स्टडी करने के लिए कि वेरिएशंस और ये कैसे होते हैं, इनहेरिटेंस कैसे कैरी होती हैं. तो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया. तो मेंडल कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी. उन्होंने एक पी, जैसे कि मटर होता है, मटर पे एक्सपेरिमेंट किया. साइंटिफिक टर्म है इसका पीजम सेटिवम. सो आप एग्ज़ाम में ये वाला टर्म यूज़ करेंगे तो आपको और मार्क्स फिक्स हो सकते हैं, और एग्जामिनर को लगेगा कि यू नो बेटर. ठीक है, फॉर 7 ईयर्स. तो मेंडल जो थे साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाले टर्म्स जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा फॉर 7 ईयर्स के लिए. देन उन्होंने प्रपोज किया ये वाला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो उन्होंने ये कंडक्ट करा फॉर 7 ईयर्स, और उसके बेसिस पे उन्होंने मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज करा. ओके फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. सो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट ही क्यों लिया, उन्होंने और कोई प्लांट क्यों नहीं लिया. जैसे पोटैटो वो ले सकते थे, या एनिमल ले सकते थे, कुछ भी ले सकते थे. ओके, जैसे टोमेटो, ब्रिंजल, देर आर सो मैनी प्लांट्स. तो उन्होंने ये पी प्लांट ही क्यों चूज़ किया. लेट्स डिस्कस क्यों चूज़ करा. सो द मेन रीजंस फॉर अडॉप्टिंग गार्डन पी for experiments by Mendel were, so the first one is P has many distinct contrasting characters. So जो P होता है उसमें बहुत सारे contrasting character थे. ठीक है, मतलब उनको स्टडी करने में वो ब्रीफली स्टडी कर सकते थे. मतलब उनको ऐसा नहीं था कि उन्होंने ये प्लांट ले लिया है और उनको एक दो ही चीज़ें स्टडी करने को मिल रही हैं. ठीक है, एंड द लाइफ स्पैन ऑफ सी प्लांट इज शॉर्ट. वेरी इंपॉर्टेंट, जो लाइफ स्पैन था पी प्लांट का वो भी छोटा था. मतलब ऐसा नहीं है कि उनको वेट करना पड़े 2-3 साल के लिए, जैसा
जैसा हम देखते हैं कोई फ्रूट का प्लांट है तो उन्होंने उन फ्रूट आ रहा है 1 ईयर तक वो वेट कर रहे हैं, 2-3 ईयर तक वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। देन फ्लावर शो सेल्फ पॉलिनेशन, रिप्रोडक्टिव होल्स बीइंग इनक्लोज्ड बाय कोरोला, ओके। फ्लावर्स भी सेल्फ पॉलिनेशन दिखा रहे थे। देन इट इज़ ईजी टू आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेट द पी फ्लावर्स, और आर्टिफिशियली भी हम इसे क्रॉस पॉलिनेट कर सकते थे। मतलब जो जो उन्हें चाहिए था, जो जो उन्हें स्टडी करना था, सब कुछ सेटिस्फाई कर रही थी उनको ये टर्म्स, ओके गाइज। द हाइब्रिड्स दस प्रोड्यूस्ड वर फर्टाइल, मतलब वो, और जो हाइब्रिड उन्होंने प्रोड्यूस करे थे वो भी फर्टाइल थे, ओके। तो मतलब उनको स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, मतलब कोई उनको वहाँ पे ग्लिच नहीं कर सकता था कि ये रॉन्ग है, ये आपने गलत किया, मतलब उनको ये पूरा सेटिस्फाई टर्म्स कर रहा था, ओके फ्रेंड्स। सो वर्किंग मेथड इसका क्या था? सो मेंडल्स सक्सेस वाज आल्सो ड्यू टू हिज मेटिकुलस प्लानिंग एंड मेथड ऑफ वर्क। सो जो मेंडल का सक्सेस था, उन्होंने प्रॉपर इसको प्लान किया था, ठीक है, और उनका मेथड जो काम करने का था वो भी उनका यूनिक था। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट अ टाइम, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं किया कि सारा एक साथ ही कर लेना है, सब सारा मतलब हाइब्रिड भी कर लेना है, सब कुछ एक साथ नहीं किया, सीड का भी स्टडी कर लेना है, फ्लावर, उन्होंने वन बाय वन सारे कैरेक्टर्स को समझा और एक वन बाय वन एक ही करा। सो ही यूज्ड ऑल अवेलेबल टेक्निक टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन बाय अनडिजायरेबल पोलन ग्रेन, तो उन्होंने सब कुछ यूज करा जो भी अवेलेबल टेक्निक थे ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, ओके। सो देन ही अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स टू एनालाइज द रिजल्ट ऑब्टेन्ड बाय हिम, उन्होंने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए वहाँ पे मैथमेटिक्स भी यूज़ करा, स्टैटिस्टिक्स भी यूज़ करा। देन मेंडल सेलेक्टेड 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ गार्डन पी फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स, ओके फ्रेंड्स। मेंडल ने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यूज करे उनके जो हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट था, ओके फ्रेंड्स। So these were the characters used by him, contrasting characters. So this is the character and this is the contrasting character, okay. स्टेम हाइट उन्होंने ली टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर वायलेट और वाइट आया, फ्लावर पोजीशन एक्सियल और टर्मिनल यूज की, पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड की, पॉड कलर ग्रीन और येलो हुआ, सीड शेप उन्होंने राउंड और रिंकल्ड लिया, सीड कलर येलो और ग्रीन लिया, मतलब ये सारा उन्होंने यूज करा, ठीक है, के द्वारा स्टडी की गई। Then Mendel conducted artificial hybridization, that is cross pollination using true breeding pea lines, okay। तो मेंडल ने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन भी यूज करा। सो ट्रू ब्रीडिंग लाइन आर दोज दैट अंडरगो कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन एंड शो स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, ओके। So hybridization experiment include a emasculation, removal of anther and transfer of pollination। तो जो उनका hybridization experiment था उसमें emasculation भी include थी और transfer of मतलब pollination भी include था, okay friends। So inheritance of one gene, तो इन जो मेंडल ने स्टडी किया तो उसमें हम स्टडी करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। तो वो क्या होता है? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो मेंडल क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ सी प्लांट्स एंड कलेक्टेड ऑल द सीड्स ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस। सो मेंडल जो थे उन्होंने जो लंबे जो प्लांट्स थे, पी प्लांट्स थे, और जो छोटे थे उनको क्रॉस किया। देन उन्होंने क्या किया? ही ग्रो ऑल द सीड्स टू जनरेट प्लांट्स ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन कॉल्ड F1 जनरेशन। फिर उन्होंने क्रॉस करा के प्लांट्स प्रोड्यूस करे और उसको कहा गया F1 जनरेशन, ठीक है। देन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? जो ऑल प्लांट्स थे वो टॉल पैदा हुए, ठीक है। उन्होंने जब क्रॉस किया टॉल और ड्वार्फ का तो वो सारे पौधे जो थे वो लंबे पैदा हुए। फिर उन्होंने सिमिलर क्या ऑब्जर्व किया? वॉज ऑल्सो फाउंड इन अदर पेयर ऑफ ट्रेट्स। तो जो दूसरे पेयर थे उन्होंने सेम ऑब्जर्व किया, ठीक है। देन मेंडल ने क्या किया? मेंडल सेल्फ पॉलिनेटेड द F1 plants and then found in F2 generation some plants are also dwarf। देन जो मेंडल थे उन्होंने F1 जो प्लांट्स थे उनको सेल्फ पॉलिनेट कर दिया। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या पाया कि जो प्रपोर्शन था
लेट्स टेक अ क्वांटिटी, जैसे उन्होंने 100 उनके प्लांट्स लिए, तो उसमें जो 25% थे वो छोटे पैदा हुए प्लांट्स और जो 75 थे वो टॉल पैदा हुए हैं. ओके, so let's understand by this diagram. So this is pure tall, this is pure dwarf. So this is TT and pure dwarf को small t लिया गया हमने. ठीक है, so ये t हुआ, ये t हुआ, then इनको हाइब्रिड किया गया, देन यहाँ से T और T लिया गया. फिर इनका जैसा कि ऊपर बताया गया, जो मेंडल थे उन्होंने मैथ्स और स्टैट्स का यूज़ किया, तो फिर उसके बाद यहाँ T लिया, यहाँ T लिया, फिर इनको क्रॉस कराया गया, तो यहाँ से हमें टॉल मिले, यहाँ से टॉल मिले, यहाँ से टॉल मिले और यहाँ से ड्वार्फ मिले. तो इनका प्रपोर्शन क्या हुआ, 3:1. तो हमें यहाँ पे 75% टॉल लिए गए और जो 25% थे वो हमें मिले छोटे. ओके, very important diagram for the exam purpose. Okay, then जो मेंडल थे, मेंडल called the factors that passes through gametes from one generation to next generation. Nowadays it is called as genes. तो आज के ज़माने में इसे genes कहा जाता है, which is also known as unit of inheritance. So genes that code for a pair of contrasting traits are known as alleles. So genes उसको alleles भी कहा जाता है, जो genes जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को कोड करते हैं. ओके, सो द अल्फाबेटिकल सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ईच जीन. तो जो जीन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करने के लिए अल्फाबेटिकल सिंबल्स रिप्रेजेंट किए गए. सो कैपिटल लेटर्स के लिए TT यूज किया गया. सो जीन एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन, और जो स्मॉल लेटर थे उनको TT यूज किया गया, स्मॉल t. ओके, so Mendel also proposed that in true breeding, tall and dwarf variety allelic pair of genes for height is homozygous, that is TT or small tt. Then letter TT or small tt are called genotype, and tall and dwarf are called phenotype. तो जो लंबे थे, जो टॉल वाले थे उनको जीनोटाइप बोला गया, और जो स्मॉल वाले थे उनको फिनोटाइप बोला गया. ओके, then the hybrid which contain alleles which express contrasting trait are called heterozygous, that is small TT. And then monohybrid ratio of F2 hybrid is 3:1, that is called phenotypic, and 1:2:1 is called genotypic. Okay guys, understood? फिर उसके बाद क्या हुआ, टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल विद डोमिनेंट ट्रेट एंड अ रिसेसिव ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू नो वेदर द डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. तो टेस्ट क्रॉस क्या होता है, क्रॉस बिटवीन एक इंडिविजुअल और मतलब ये एक टेस्ट किया जाता है, क्रॉस कराया जाता है उसको जानने के लिए डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ऑर्गेनिज्म के बीच में वेदर जो डोमिनेंट ट्रेट है वो होमोजाइगस है और हेटेरोजाइगस है. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम. तो हमें टेस्ट करना है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वो होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है. ओके, ये वाले हमने लिए छोटे छोटे, और फिर हम इससे चेक करेंगे ऐसे ही प्रपोर्शन करके. ठीक है, सो लेट्स डिस्कस प्रिंसिपल और लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो इस प्रिंसिपल और जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स. सो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस. ओके, जो मेंडल थे उन्होंने 2 लॉज प्रपोज करे. सो फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में होता है जो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स. जो कैरेक्टर होते हैं वो डिस्क्रीट यूनिट द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं और उनको कहा जाता है फैक्टर्स. सो जो फैक्टर्स होते हैं वो ऑलवेज अकर इन पैर. जो फैक्टर्स होते हैं वो पैर्स में आकर होते हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो पैर में. और लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल, जो ह्यूमन क्रोमोसोम होते हैं वो हमेशा जैसे XY XX वो हमेशा पैर में होते हैं. ओके, सो इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेट द अदर. तो जो डिसिमिलर पेयर होते हैं उसमें जो एक होता है पैर में, वो एक मेंबर हमेशा डोमिनेट करता है. सो लेट्स डिस्कस डोमिनेंस एंड रिसेसिव, इनका डिफरेंस क्या होता है. सो व्हेन अ फैक्टर एलीली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इट्स डोमिनेंट फैक्टर कॉल्ड डोमिनेंस.
तो जो फैक्टर होता है वो खुद को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो प्रेजेंस हो चाहे एब्सेंस हो, बट वो हमेशा डोमिनेंट रहता है, तो उसे डोमिनेंस कहा जाता है। और जो रिसेसिव होता है, इट कैन ओनली एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द एब्सेंस ऑफ और इट्स रिसेसिव फैक्टर। तो मतलब वो खुद को एक्सप्रेस तभी करता है जब एलीली का एब्सेंस हो, ऐसे वो खुद को एक्सप्रेस नहीं करता, दैट्स वाई इसको रिसेसिव बोला जाता है। ठीक है, देन it forms a complete functional enzyme that perfectly express it। तो ये complete functional enzyme फॉर्म करता है जब ये परफेक्टली एक्सप्रेस करता है। ठीक है, सो इट फॉर्म्स अ इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम विच फेल्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ व्हेन प्रेजेंट विद इट्स डोमिनेंट एलीली। जब भी ये अपने डोमिनेंट एलीली के साथ प्रेजेंट होता है तो ये इनकम्प्लीट डिफेक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो देयरफॉर इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन। ओके, सो व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ मेंडल के द्वारा क्या दिया गया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, एलीलीज डू नॉट ब्लेंड एंड बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन एज इन F2 जनरेशन। तो जो एलीलीज होते हैं वो ब्लेंड नहीं होते और जो उनके दोनों कैरेक्टर होते हैं वो फॉर्म करते हैं जैसे कि F2 जनरेशन में। ठीक है, सो ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ट्रेट सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर एंड पासिस टू डिफरेंट गैमीट्स। सो जब गैमीट फॉर्म होता है तब ये सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और पास ऑन होते हैं डिफरेंट गैमीट्स में। ओके, सो होमोजाइगस प्रोड्यूस सिमिलर काइंड ऑफ गैमीट्स। तो जो होमोजाइगस होते हैं वो सेम टाइप के गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो हेटेरोजाइगस होते हैं तो वो डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट ट्रेट के जाइगोट गैमीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके गाइज, अंडरस्टूड? सो लेट्स डिस्कस व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? सो इट इज अ पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी। ये पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरी है। ओके, सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, सो इट इज अ फिनोमेना ऑफ नीदर ऑफ द टू एलीलीज बीइंग डोमिनेंट, सो दैट एक्सप्रेशन इन द हाइब्रिड इज अ फाइन मिक्सचर और इंटरमीडिएट बिटवीन द एक्सप्रेशन ऑफ टू एलीलीज। तो इसमें ऐसा नहीं है कि कोई डोमिनेंट कर रहा है। ठीक है, ये नॉर्मल मिक्सचर होता है, फाइन मिक्सचर होता है, और दोनों एलीलीज एक्सप्रेस करते हैं अपना, दोनों सेम पैरेलली वो अब खुद को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, so let's take a example in a snapdragon mirabilis jalpa, ये इसका scientific name है। so there are two type of pure breeding plants, red flowered and white flowered. on cross the two F1 plant possesses pink flower, or on selfing them F2 generation has one red, two pink, one white, and the pink flower is due to incomplete dominance। तो जो पिंक फ्लावर आया है इसमें वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से आया है। ठीक है, तो ये हमने ये वाला एग्जाम्पल लिया है हमने अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का ये वाला एग्जाम्पल है। सो लेट्स डिस्कस विद द डायग्राम। सो ये है रियल फ्लावर और ये वाइट फ्लावर। ठीक है, ये आर लिया इसका, ये स्मॉल आर लिया, फिर इसको क्रॉस कराया, फिर ऐसे आर लिया स्मॉल आर, फिर ये वाला बिग आर, और ये वाला बिग लेटर, ये स्मॉल लेटर, फिर उसको ऐसे कराया हमने, तो उसमें हमें मिला रेड, पिंक, पिंक और वाइट, तो इसका रेशो हमें ऐसे मिला। ठीक है, so now discuss the term codominance. So what is codominance? So it is the phenomena of two alleles lacking dominance recessive relationship and both expressing themselves in the organisms. So codominance क्या होता है, इसमें ना डोमिनेंस होता है, जो एलीलीज होते हैं इसमें ना डोमिनेंस खुद को लीड करता है ना रिसेसिव लीड करता है, इसमें दोनों एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ठीक है, so let's take an example of human beings. So human beings में ABO blood grouping are controlled by gene I. So the gene has three alleles, IA, IB and I. So any person contain any two of three alleles. So IA, IB and are dominant over IA. ठीक है, so the plasma membrane of the red blood cell has sugar polymer that protrude from its surface and covered
द काइंड ऑफ शुगर इज कंट्रोल्ड बाय जीन। तो इसमें जो एक काइंड ऑफ शुगर होता है वो कंट्रोल किया जाता है जीन के द्वारा, ठीक है। सो व्हेन आई एंड आई बी आर प्रेजेंट टुगेदर, जब आई और आई बी दोनों साथ होते हैं तो बोथ एक्सप्रेस करते हैं देयर ओन टाइप ऑफ शुगर बिकॉज ऑफ को डोमिनेंस। तो जो खुद को ये एक्सप्रेस कर पाते हैं क्योंकि वो ओन टाइप ऑफ शुगर होता है उनमें, ठीक है गाइज। सो लेट्स डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन टू। सो व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। आपको ये डिफरेंस बिल्कुल ये लर्न कर लेने हैं बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स। So let's discuss incomplete dominance. So the defect of one of the two alleles is more conspicuous. तो जो इफेक्ट होता है वन ऑफ द टू एलिलीज वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है। और इसमें द इफेक्ट ऑफ बोथ एलिलीज आर इक्वली कॉन्स्पिशियस। जो को डोमिनेंस होता है इसमें जो रिसेसिव और डोमिनेंस जो होते हैं वो दोनों इक्वली बिहेव करते हैं, इसमें जो एक होता है वो ज़्यादा करता है, ठीक है। सो इट प्रोड्यूसेस अ मिक्सचर ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ टू एलिलीज। ये दो एलिलीज का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है और इसमें नो मिक्सिंग होती है, टू एलिलीज की नो मिक्सिंग, नो इफेक्ट होता है, ठीक है। देन द F1 डजंट रिसेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट्स। तो इसमें जो F1 होता है एलिली उसको वो पेरेंट्स के साथ ज़रा भी मैच नहीं होता, उसका रिसेंबलेंस बिल्कुल भी नहीं होता। और जो इसमें होता है कोडोमिनेंस में द F1 रिसेंबल्स बोथ द पेरेंट्स। जो F1 होता है वो पेरेंट्स दोनों पेरेंट्स से मैच करता है। तो लेट्स टेक एग्जांपल फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर। जो फ्लावर का कलर होता है डॉग फ्लावर में यू कैन सी दोनों को रिसेंबल नहीं करता। और जो ABO ब्लड ग्रुपिंग होता है वो ह्यूमंस में इसमें मैच करता है और ये सारी प्रॉपर्टीज़ को मैच करता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस मल्टीपल एलिलीज। मल्टीपल एलिलीज क्या होता है गाइज? सो दे आर मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ मेडेलियन फैक्टर्स और जीन विच occurs on the same gene locus distributed in the different organisms in the gene pool with an organism carrying only two alleles and a gamete only one allele. Okay, so इस मल्टीपल एलिलीज का एग्जाम्पल क्या होता है? ये मल्टीपल फॉर्म्स होते हैं जो कि अकर होते हैं सेम जीन लोकस में और ये जीन पूल के अंदर पाए जाते हैं और ये कैरिंग ओनली टू एलिलीज एंड अ गैमीट ओनली एंड वन एलिली कैरी करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसका अच्छा एग्जाम्पल जो ह्यूमन में होता है ABO ब्लड ग्रुपिंग ऑल्सो प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलिलीज। ओके गाइज, अंडरस्टूड। सो व्हाट इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स? उसको हम डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। सो अ क्रॉस मेड टू स्टडी साइमल्टेनियस इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स ऑफ जीन, ठीक है। सो व्हाट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है? सो द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन टू पेयर्स ऑफ ट्रेड आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, जब दो पेयर ट्रेड के कंबाइन किए जाते हैं हाइब्रिड सिचुएशन में, सो द सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। तो जो वन पेयर ऑफ कैरेक्टर होता है वो दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। सो इन डायहाइब्रिड क्रॉस टू न्यू कॉम्बिनेशन, तो डायहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है? इसके कॉम्बिनेशंस क्या बनते हैं? राउंड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो आर फॉर्म ड्यू टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ ट्रेड्स फॉर सीड शेप, देयरफॉर राउंड रिंकल्ड सीड कलर, देयरफॉर येलो एंड ग्रीन। तो ये वाला एग्जाम्पल है एंड हम इसको समझ सकते हैं थ्रू डायग्राम। तो दिस इज द डायग्राम। ओके फ्रेंड्स, तो देखो हमने ये लिया है, ठीक है, राउंड येलो लिया है और ये रिंकल्ड ग्रीन लिया है। तो राउंड लार्ज और बड़ा वाला R YY RR YY, फिर इसका ये निकला RY देन RY, देन इसमें राउंड येलो R स्मॉल, ये F1 जनरेशन निकला, देन इसको हमने क्रॉस करा, ठीक है। तो ये RY ऐसे लिया स्मॉल में और फिर ये बिग में लिया, फिर ये ऐसे लिया ऐसे लिया ऐसे लिया, ठीक है। फिर इसका क्रॉस कराया, फिर इसका क्रॉस कराया, फिर इसका क्रॉस कराया, फिर इसका कराया, फिर इसका कराया, ठीक है। फिर ऐसे हम करते जाएंगे और ये हमें ये सब ऐसा रेशो मिलेगा, ठीक है। द रेशो ऑफ 9:3:3 कैन बी डिराइव्ड एज ए कॉम्बिनेशन सीरीज ऑफ 3 येलो 1 ग्रीन विद 3 राउंड 1 wrinkled.
So this derivation can be written as follows: 3 round, 1 wrinkled, 3 yellow, 1 green, 9 round yellow, 3 wrinkled yellow, 3 round, 1 wrinkled, 1 green. Okay guys, understood? आप ये वाला डायग्राम एनसीईआरटी में भी देख सकते हो, उसमें भी सेम टू सेम है. ओके फ्रेंड्स. So what is chromosomal theory of inheritance? So chromosomal theory of inheritance क्या होता है फ्रेंड्स? So chromosomes as well as gene both occur in pair. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, जो क्रोमोसोम और जीन होते हैं वो पैर में ही हमेशा पाए जाते हैं. ठीक है. So the two alleles of a gene pair are located on the same locus on homologous chromosome. So जो टू एलीली होते हैं, जीन पेयर होते हैं, वो सेम लोकस पे पाए जाते हैं. सो जो सटन एंड बोवेरी, दीज आर द साइंटिस्ट नेम, उन्होंने आर्ग्यू करा दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वुड लीड टू सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड. ठीक है. तो इन्होंने मतलब ये सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स को ये इफेक्ट कर सकता है, इन्होंने आर्ग्यू करा. So the Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance. तो जो सटन थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये वाला नॉलेज अपना इकट्ठा किया और मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ, और उसको नाम दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है. सो व्हाट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन? तो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है फ्रेंड्स? When two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome. जब दो जीन्स डाईहाइब्रिड क्रॉस में सिचुएट होते हैं और सेम क्रोमोसोम पे, then the proportion of parental gene combination was much higher than the non-parental type. तो जो proportion होता है वो पेरेंटल जीन का, वो ज़्यादा होता है नॉन पेरेंटल टाइप से. ठीक है. So the Morgan attributed this due to physical association or linkage of the two genes and coined the linkage to describe the physical association of genes on the same chromosome. तो जो मॉर्गन थे, उन्होंने ये पाया कि ये क्यों होता है. तो ये फिजिकल एसोसिएशन और जो लिंकेज ऑफ टू जीन्स और की वजह से होता है, और उन्होंने ये डिस्क्राइब किया इसके फिजिकल एसोसिएशन ऑन सेम क्रोमोसोम्स की वजह से ये होता है. ठीक है. देन द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन ड्यूरिंग डाईहाइब्रिड क्रॉस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन. तो इसको कहा गया रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. व्हेन जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम दे आर टाइटली लिंक्ड एंड शो वेरी लो रिकॉम्बिनेशन. तो जब जो जीन्स होते हैं वो सेम क्रोमोसोम पे टाइटली लिंक होते हैं, तो उसको तब वो दिखाता है लो रिकॉम्बिनेशन. ठीक है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन क्रॉसिंग ओवर एंड लिंकेज. तो क्रॉसिंग ओवर लिंकेज क्या होता है? सो इट लीड्स टू सेपरेशन ऑफ लिंक्ड जीन. तो ये वाला जो है सेपरेशन, जो लिंक जीन होते हैं वो अगर वो सेपरेट हो जाएं तो उसको कहते हैं क्रॉसिंग ओवर. ठीक है. और जो लिंकेज होता है इसमें कीप्स द जीन्स टुगेदर. फाइन. Then second point, it involves exchange of segments between non-sister chromatics of homologous chromosome. इसमें exchange होता है segments के बीच. ठीक है. और ये इसमें it involves individual chromosome. ये involve होता है individual chromosomes. ठीक है, के साथ. ठीक है. Then the frequency of crossing over can never exceed 50%. तो जो frequency होती है 50% के ऊपर नहीं जाती. और इसमें द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप कैन नेवर बी मोर देन हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर. तो ये इसमें भी मतलब जो लिंकेज होता है ग्रुप के बीच में, वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम की नंबर कभी नहीं जाती. देन इट इंक्रीजेज वेरिएबिलिटी बाय फॉर्मिंग न्यू जीन कॉम्बिनेशन. तो ये जो इंक्रीज करता है, वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है न्यू कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए. ठीक है. ये रिड्यूस करता है वेरिएबिलिटी. ठीक है. ओके गाइज, अंडरस्टूड. देन व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन? सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है? ठीक है. हैंकिंग एक साइंटिस्ट का नाम है. इन 1891 उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? ट्रेस ऑफ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर इन फ्यू इंसेक्ट्स. तो उन्होंने ऑब्जर्व करा कि काफ़ी सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं उनके ट्रेसेस लिए. ओके गाइज. सो उन्होंने ऑब्जर्व करा न्यूक्लियर स्ट्रक्चर पे जो 50% स्पर्मी ऑब्जर्व करे. ठीक है. ही कॉल्ड दिस एक्स बॉडी.
बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस, बट उस टाइम पे उन्होंने इसका कुछ उसको बता नहीं पाए कि एग्जैक्टली वो क्या है, क्यों है, कैसा है, मतलब उस टाइम वो उसको नहीं डिस्क्राइब कर पाए, ठीक है। देन लेटर इट वॉज ऑब्जर्व दैट द ओवम दैट रिसीव द स्पर्म विद एक्स बॉडी बिकम्स फीमेल एंड दोज नॉट बिकम्स मेल। तो उन्होंने बाद में पाया कि उन्होंने एक्स जो क्रोमोसोम देखा था, तो उसमें उन्होंने देखा कि अगर वो ओवम के साथ मिलता है एक्स तो वो फीमेल बॉडी हो जाती है, और नहीं तो वो मेल हो जाता है। सो दिस एक्स बॉडी वॉज कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम एंड अदर क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम। तो जो एक्स जो ये बॉडी था इसको कहा गया सेक्स क्रोमोसोम और दूसरों को कहा गया ऑटोसोम्स। ओके गाइज, अंडरस्टूड? So in humans and other organisms XY type of sex determination is seen। तो जो ह्यूमंस थे और जो अदर ऑर्गेनिजम्स थे उसमें XY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन देखा गया, बट कुछ इंसेक्ट्स में लाइक ड्रोसोफिला, जो ड्रोसोफिला है उसमें एक्सो टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन प्रेजेंट होता है। ओके फ्रेंड्स, सो in both type of sex determination male produce two different type of gametes either with or without X chromosome or some with X chromosome and some with Y chromosome। Such type of sex determination are called male heterogamety। Understood? और जो बर्ड्स में था उसमें पाया गया ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। So the two different type of gametes are produced by female in terms of sex chromosome। So this type of sex determination is called female heterogamety। Understood guys? Humans में XY पाया गया और birds में XW। So sex determination in human beings। So human beings में क्या होता है, XY टाइप होता है। So out of 23 chromosome of pairs, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था, 22 pairs are exactly same in male and female। जो 22 pairs होते हैं वो सेम होते हैं मेल में भी और फीमेल में भी, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑटोसोम। एंड द a pair of X chromosome is present in female। okay friends, and XY in male। so during spermatogenesis male produce two type of gametes, sperms। so 50% carries X chromosome and remaining 50% carries contain X chromosome। okay, and जो फीमेल होती है वो ओनली वन काइंड ऑफ गैमीट हैविंग X क्रोमोसोम। जो फीमेल होती है ओनली X ही क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है, उसका डिफरेंस नहीं होता। तो जो when sperm having Y chromosome the sex of baby is male and when sperm carrying X chromosome fertilize the egg the sex of baby is female। मतलब जब जो उसका मेल बॉडी का स्पर्म होता है Y क्रोमोसोम अगर हो तो उससे मेल बेबी होगा, और अगर वो X होगा तो जो फीमेल बेबी होगी, क्योंकि जो फीमेल होती है उसका वो सेम कंटेन करती है XX, तो वेरिएट नहीं हो सकता, ठीक है। लेट्स डिस्कस विद डायग्राम। सो दिस इज अ डायग्राम, आपके NCERT में भी दिया गया है, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ये है मेल बॉडी का फादर का और ये है मदर का। तो फादर का हमने डिस्कस करा था XY, मदर का XX। तो हम इसको ऐसे राइट करेंगे XY, फिर इसको क्रॉस कराएंगे तो ये फीमेल हुई, ठीक है, फीमेल फीमेल, देन Y मेल एंड देन Y। तो 50-50 चांसेस ये हो गए, ठीक है। So let's understand mutation। What is mutation guys? So mutation is a phenomena which result in alteration of DNA sequence and consequently result in the change in the genotype and phenotype of an organism। तो mutation phenomena है, अगर DNA में कोई भी ऑल्टर किया गया या सीक्वेंस में जैसे कुछ भी ऊपर नीचे होगी ये चीज़ें, तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में डिफरेंसेस होते हैं, तो उसकी वजह से हमें बीमारी हो जाती है। जैसे क्रोमोसोम कम हो गए, ज़्यादा हो गए, या उसमें एडिशन हो गया, तो उसे हम म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। सो द म्यूटेशंस दैट अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ DNA आर कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। तो सिंगल बेस पेयर का चेंज हो तो उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। तो उसका एग्जाम्पल वी कैन से सिकल सेल एनीमिया। ओके, मतलब कोई भी चेंजेस हो तो कोई भी चेंजेस हो तो इसको हम कहेंगे
कॉन्सिक्वेंटली हम इसको कहते हैं, मतलब कोई भी बीमारी हो तो डीएनए में तो क्रोमोसोम जैसे कम ज़्यादा हो गया तो उससे बीमारी हो जाती है, डाउन सिंड्रोम हो गया, अप सिंड्रोम हो गया, ठीक है। So let's discuss pedigree analysis. So what is pedigree analysis? So the analysis of traits in several of generations of a family is called the pedigree analysis. तो जो एनालिसिस होता है जनरेशन ऑफ ए फैमिली, अगर कोई हम कुछ देख रहे हैं, कुछ बीमारी है, जैसे हमारे 50 साल पहले भी किसी हमारे फैमिली में किसी को थी तो वो आगे भी पास ऑन हो सकती है, तो ये एक फैमिली ट्री होता है, ठीक है। द इनहेरिटेंस ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रेट इज रिप्रेजेंटेड इन फैमिली ट्री ओवर सेवरल जनरेशन। सो पेडिग्री एनालिसिस होता है, मतलब किसी को डाउन सिंड्रोम हुआ है तो ज़रूरी नहीं वो उस जनरेशन को हुआ है, वो पिछली जनरेशन से भी कैरी कर सकता है। 50 ईयर बैक ऑल्सो दिस कैन हैपन, और 100 ईयर बैक ऑल्सो दिस कैन हैपन, या डायबिटीज़ है या फिर शुगर है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको उसी वाले में आया। तो हम इन चीज़ को जानने के लिए वी यूज़ पेडिग्री एनालिसिस, और हम इस टर्म को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ यूज टू ट्रेस द इनहेरिटेंस ऑफ पर्टिकुलर ट्रेट, एबनॉर्मलिटी एंड डिजीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, एबनॉर्मलिटी जैसे आप सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डिजीज, शुगर और बीपी और समथिंग लाइक दैट, ओके। सो व्हाट इज जेनेटिक डिसऑर्डर्स? सो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है फ्रेंड्स? सो ब्रॉडली जेनेटिक डिसऑर्डर्स में बी ग्रुप्ड इनटू 2 कैटेगरीज, one is Mendelian disorder and second one is chromosomal disorder. Okay, let's see how they are happening. So they are transmitted as the affected individual is sterile and this is always dominant in nature. तो ये हमेशा dominant होता है अपने nature में, ठीक है। So Mendelian disorder क्या होता है? So these are due to alteration in a single gene. तो ये वाला जो है, ये सिंगल जीन में कुछ ऑल्ट्रेशन हो जाती हैं, कुछ ऊपर नीचे अप डाउन हो जाता है, तो ये वाला डिसऑर्डर हो सकता है, ठीक है। और जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, दीज आर कॉज ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मतलब जैसा कि मैंने बताया, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जैसे 22 हो गए, 23 हो गए, 20 उसमें एडिशन हुआ या कुछ हुआ तो उसकी वजह से अप एंड एबनॉर्मलिटीज हुई, तो या फिर एडिशन हो गया, XXY हो गया, तो इस तरह का डिसऑर्डर आ सकता है। सो दे आर ट्रांसमिटेड इनटू जनरेशन थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब ये वाला कैसे ट्रांसमिट हो सकता है? जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू मेंडेलियन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, ओके। एंड दे मे बी रिसेसिव और डोमिनेंट इन नेचर। ये वाला जो है वो रिसेसिव भी हो सकता है और डोमिनेंट भी हो सकता है, ठीक है गाइज। तो इसका एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस और पैफिकेनोनिया, और इसका एग्जाम्पल है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है गाइज। सो व्हाट इज मेंडेलियन डिसऑर्डर इंक्लूड्स? तो मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होते हैं? जैसा हमने ऊपर देखा, ये डिफरेंसेस देखे, अब हम डिस्कस करेंगे इसका। तो फर्स्ट वन इज हीमोफीलिया। सो हीमोफीलिया क्या होता है गाइज? So sex-linked recessive disease in which in an infected individual a minor cut leads to non-stop bleeding. तो इसमें क्या होता है, जो इस बीमारी में अगर हमें माइनर कट भी हो तो इसमें ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती। सो इसमें जो होता है, हेट्रोजाइगस फीमेल जो कैरियर होती है कैन ट्रांसमिट द डिजीज टू देयर सन। मतलब जो एक फीमेल होती है, अगर उससे बेबी हो रहा है तो उस बेबी को भी अगर उस फीमेल को बीमारी है तो उसको आगे ये वाली बीमारी हो सकती है। सो तो ये वाला द पॉसिबिलिटी ऑफ ए फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। बट जो ये पॉसिबिलिटी होती है बहुत ज़्यादा रेयर होती है, बिकॉज जो मदर होती है सच अ फीमेल हैज़ टू बी एटलीस्ट करियर एंड फादर शुड बी हीमोफिलिक। मतलब जो फीमेल होती है अगर वो रेयर होती है और जो करियर है ना उसमें फादर हीमोफिलिक होना चाहिए, तभी ये होता है, ठीक है। सो लेट्स डिस्कस विद डायग्राम, ओके। सो दिस इज द करियर वुमेन एंड दिस इज द नॉर्मल मैन। तो ये जो करियर वुमेन होती है इसमें एक्स हो रहा है, ये एक्स जो XH है, ठीक है, ये वाला करियर है। तो ये वाला हमने ऐसे स्प्रेड किया, ये वाले स्पर्म्स, तो ये वाले जब इससे मीट होंगे तो ये वाला इसमें नॉर्मल गर्ल होगी, जब ये वाला इससे मीट होगा तो नॉर्मल बॉय होगा, जब ये वाला मीट होगा तो करियर गर्ल होगी, ठीक है।
और जब ये वाला इससे मीट होगा तो हीमोफिलिक बॉय होगा। ओके गाइज, तो मतलब इसमें क्या हम डिपिक्ट कर सकते हैं, तो इनहेरिटेंस ऑफ हीमोफिलिक बाय 50% ऑफ द मेल चिल्ड्रन व्हेन द मदर इज कोरियन फादर इज नॉर्मल। तो हमने ये डिफरेंस देखा इस चीज़ में, ठीक है। सेकेंड वन इज सिकल सेल इनीमिया। क्या होता है? तो सिकल सेल इनीमिया होता है एन ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन विच म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स अंडरगो polymerization under low oxygen tension causing change in shape of the RBC from the biconvex disc to elongated sickle like structure। तो जो मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑटोसोम होता है, जो ट्रेट होता है, वो लो ऑक्सीजन के अंदर कॉज होता है। उसमें जो आरबीसी सेल होते हैं वो चेंज होते हैं, अपने शेप चेंज कर लेते हैं। तो किससे? बाय कॉन्वेक्स डिस्क टू एलोंगेटेड, फिर उससे होता है सिकल लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है। सो द डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड एंड वेलाइन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। तो ये जो डिफेक्ट होता है ये ग्लूटामिक एसिड और वेलाइन की वजह से होता है, जो 6th पोजीशन में बीटा ग्लोबिन चेन में जुड़ा होता है, ठीक है। सो द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अमीनो एसिड इन द ग्लोबिन protein result due to the single base substitution at the 6th codon of the beta globin gene from GAG to GOG। Okay guys, understood? So this is the combination for this sickle cell anemia। मतलब ऐसे ये हो सकता है, ये देखिए HB, ये HB ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा। तो इसमें अगर ये होगा, ए वाला कॉम्बिनेशन होगा तो नॉर्मल रेड ब्लड सेल होगा, इसमें सेल सिकल सेल ट्रेट होगा, और ये वाला सिकल सेल एनीमिया होएगा। ओके गाइज, अंडरस्टूड। एंड थर्ड वन इज फिनाइल केटोनूरिया। सो फिनाइल केटोनूरिया क्या होता है? सो इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ओके, so the affected individual lacks an enzyme that convert the amino acid phenylalanine to tyrosine। तो जो affected individual होता है उसमें ये वाला enzyme नहीं होता, ठीक है। so as a result of this phenylalanine is accumulated and converted into phenyl pyruvic acid or other derivative that results into mental retardation। तो इसकी वजह से जो ये वाला जो फिनाइलालिन होता है ये एक्यूमुलेट होता है और कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरोविक एसिड में, और इसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है पेशेंट में, ठीक है। नाउ डिस्कस व्हाट इज क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? सो फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन रिजल्ट्स इन लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड एन्यूप्लोइडी, and the failure of cytokinins leads to 2 sets of chromosome called polyploidy, ठीक है। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन क्या होते हैं क्रोमोसोमल डिजीज। सो फर्स्ट वन इज डाउन सिंड्रोम। सो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ये वाला किस वजह से होता है? क्योंकि जो 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है उसका एग्जैक्ट कॉपी हो जाता है, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। So the affected individual is short statured with small rounded head, furrowed tongue and partially opened mouth। तो इसमें जो इंडिविजुअल होता है ये वाले उस कैरेक्टर्स उसके अंदर आ जाते हैं। शॉर्ट होता है वो, स्मॉल राउंडेड हेड होता है, टंग भी फॉरवर्ड होती है, और उसका जो माउथ होता है वो भी पार्शियली ओपन होता है, और मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकती है। देन सेकेंड वन इज केलाइन-फ्लेटर सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब उसमें एक और एक्स क्रोमोसोम हो जाता है, डबल एक्स हो जाते हैं वाई। तो सच पर्सन्स हैव ओवरऑल मैस्कुलिन डेवलपमेंट। तो इनमें मैस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाती है, और जबकि फेमिनिन डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और वो भी एक्सप्रेस वो भी आ जाते हैं। सो दे आर स्टेराइल। ओके गाइज। देन टर्नल सिंड्रोम। टर्नल सिंड्रोम क्या होता है? दिस इज कॉज ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम। इसमें जो एक जो एक्स क्रोमोसोम होता है वो एब्सेंट होता है। सो 45 विद एक्सो सच फीमेल्स आर स्टेराइल एज ओवरीज आर रुडिमेंट्री, सो दे लैक सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब उनमें सेकंड सेक्सुअल कैरेक्टर्स एब्सेंस होते हैं, ठीक है।
So this is the diagram you can understand. This is female structure, this is male structure. तो इनमें ऐसे वाले में ही आते हैं, ठीक है. So this is Klinefelter syndrome, this is Turner syndrome. ठीक है गाइस, तो आप इससे समझ सकते हैं. दिस इज द डायग्राम. ये सारा आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.